कई लोग आज भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या अभी प्रेजेंट लाइफ में सच में चमत्कार होते भी हैं कि नहीं। तो इसका जो रीसेंट जो न्यूज़ में आया हुआ है वो मैं आपको एक जो किस्सा है वो सुनाने वाली हूँ और इसका आप चेक कर सकते हैं न्यूज़पेपर में ऑल्सो। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम वो हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कई लोग आज भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या अभी प्रेजेंट लाइफ में सच में चमत्कार होते भी हैं कि नहीं। तो इसका जो रीसेंट जो न्यूज़ में आया हुआ है वो मैं आपको एक जो किस्सा है वो सुनाने वाली हूँ और इसका आप चेक कर सकते हैं न्यूज़पेपर में ऑल्सो। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम वो किस्सा शुरू करते। तो ये किस्सा है किस तरह एक भक्त की पुकार हमारे खाटू श्याम जी ने सुनी और किस तरह उनका काम बनवाया। कहानी है खाटू श्याम जी के एक ऐसे भक्त की जिन्होंने चांदी का मुकुट और कुंडल भेंट में किया जो कि 1.25 लाख का गिना जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि अगर उनका काम अगली बार भी बना तो वो अगली बार सोने का कवच चढ़ाएंगे। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन जिनके साथ ये हुई है घटना या चमत्कार हुआ है ये वही जानते हैं। की शुरुआत ये ऐसे होती है कि राजस्थान के खाटू श्याम बाबा के दर्शन लोग दूर दूर से करने आते हैं और खाटू श्याम बाबा भी अपने हर एक भक्त की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो ये जो भक्त थे इन्होंने भी अपनी मनोकामना की थी और ये कहा था कि अगर इनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो चांदी से बना मुकुट और कुंडल भेंट करेंगे। जानकारी के अनुसार भक्त रामशंकर बिश्नोई जो कि मध्य प्रदेश के हरदा जिले के काकरिया गांव के रहने वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जिस पर उसके एक दोस्त ने उन्हें बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बोला और बाबा से घर की स्थिति सुधारने की प्रार्थना वो कर पत्नी के साथ दर्शन कर चढ़ाए मुकुट। इसके बाद जब उनकी जिंदगी में बदलाव आया और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो बाबा खाटू श्याम के रामशंकर बिश्नोई ने अपनी पत्नी किरण बिश्नोई के साथ दर्शन किए और अपनी मन्नत के मुकुट और कुंडल अर्पित किए। उन्होंने अपनी खेती में 4 गुना मुनाफे की मनोकामना पूरी होने पर सपरिवार बाबा को भेंट की। रामशंकर बिश्नोई बताते हैं कि 1.5 साल पहले उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दोस्त के कहने पर वे बाबा श्याम मंदिर पहुंचे और बाबा से घर की स्थिति सुधारने की प्रार्थना करी। इसके बाद उनकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो गया। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और 2024 में खेती में मुनाफा हुआ और इतना मुनाफा हुआ जितना उन्होंने कभी शायद सोचा या मांगा भी नहीं था। रामशंकर की पत्नी किरण का कहना है कि उन्होंने बाबा से खेती में तरक्की की अरदास की थी और वादा किया था कि मुनाफा होने पर बाबा को प्रतिमा भेंट करेंगे। मुनाफे के बाद उन्होंने प्रतिमा की बजाय चांदी का मुकुट और कुंडल बनवाकर भेंट किया। पिछले 1.5 साल से रामशंकर अपने परिवार के साथ हर 11 को बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनकी भक्ति और विश्वास का ही नतीजा है कि खेती में मुनाफे के साथ साथ गांव में शुरू की गई किराना दुकान भी अच्छा मुनाफा दे रही है। रामशंकर कहते हैं कि बाबा से मैंने एक मांगा था, उन्होंने मुझे 100 गुना अधिक दिया। भक्त द्वारा बाबा ने चढ़ाए चांदी के मुकुट कुंडल की कीमत बताई जा रही है कि कुछ 1.25 लाख की कीमत है। रामशंकर ने बताया कि अगर अगले साल बाबा की कृपा से खेती में ऐसी ही तरक्की हुई तो वो बाबा को सोने के कवच और कुंडल भेंट करेंगे। उनकी पत्नी किरण भी बाबा के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा जताती है और कहती है कि बाबा की कृपा से उनका परिवार सुख और समृद्धि की राह आपने। ऐसा नहीं है कि जो हम आपको एक्सपीरियंसेस बताते हैं वो लोगों के कई बार पॉडकास्ट में आते हैं, कई बार कहानियों में आते हैं, लेकिन अब तो आप कई कहानियां और एक्सपीरियंसेस न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं कि चमत्कार आज भी होते हैं और दिल साफ होना चाहिए और मनोकामना आज भी पूरी होनी होती है। लेकिन आप किस किस तरह से मांग रहे हैं और आपका दिल कितना साफ है, आप जो मांग रहे हो उसकी जरूरत आपको कितनी ज्यादा है, ये सब चीजें इन पे डिपेंडेंट होती है। तो ये जो वीडियो थी ये ज्यादा बहुत बड़ी नहीं होने वाली थी, ये सिर्फ एक इस किस्से की होने वाली थी जो कि मैंने भी लेटेस्ट अभी कल परसों ही न्यूज़पेपर में पढ़ा। तो सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस के साथ ये चमत्कार भी जरूर शेयर करें कि प्रभु के नाम में ना बहुत पावर है। आपको बस बिलीव होना चाहिए कि सच में चमत्कार होते हैं और रेडी रहिए हमेशा हर चमत्कार के लिए। क्या पता अगला नंबर आपका हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।